स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का ट्रिगोमेट्री चैप्टर पर पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोमेट्री चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी ट्रिगोमेट्री का ही सीजन चल रहा है ना। तो अब तक हम लोग जो भी पढ़े थे, आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जरा देखो कि दो एंगल है, एक एंगल है ए और एक एंगल है बी। एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का अगर हम सम किए और 90 डिग्री आ गया तो इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक जिसको हिंदी में बोलते हैं। एंगल ए का कम्प्लीमेंट कौन है, एंगल बी। एंगल बी का कम्प्लीमेंट कौन है, एंगल ए। कैसा है देखो, अगर हम एंगल ए का बात किए तो वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल बी। और एंगल बी का अगर हम लोग बात किए तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस से। ठीक है, सीधी सी बात है, बेसिक बात है। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल पे है। हम लोग डिस्कशन किए ये वाला पूरी बातें। और इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला जैसा फॉर्मूला पे डिस्कशन कर लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। ध्यान रहे ये तो थीटा है ना, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है एंगल, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी हो। ठीक है, पी क्यू आर एस जो भी होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा। और कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 का हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन अगर उठाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं बोलूँ साइन 38 डिग्री, जैसे कि साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, ठीक है, बाई साइन 38 डिग्री बाई कॉसेक 41 डिग्री, बाई क्या है, कॉसेक 41 डिग्री। एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कॉसेक 41 डिग्री नहीं, 52 डिग्री, गलत बोला हमने। साइन हो साइन 38 बाई कॉस 52, बाई कॉस 52, ठीक है, बाई कॉस 52। तो तुम लोग गौर कर पा रहे हो क्या, क्या गौर कर पा रहे हो कि 38 डिग्री, 38 डिग्री प्लस 52 ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है ना, सिंपल सी बात है। तो 52 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और 38 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लेंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री कुछ भी, तो तुम 38 के जगह पे इसको पुट कर दो, या 52 की जगह पे इसको पुट कर दो, किसी एक को पुट करो, सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, साइन 38 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री माइनस 52, ठीक है, डिग्री, बाई क्या है, कॉस 52 डिग्री। और अभी हमने फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 52 डिग्री, मतलब कि कॉस 52 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री। ठीक है, कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 कट गया, आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम बोलोगे कि नहीं हम कॉस को लेकर सॉल्व करेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, साइन 38 डिग्री है ना, बाई कॉस 52 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 38 बाई ये क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा था, यानी कि साइन 38 डिग्री। कट के देखो, दोनों केस में आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो तुम लोग समझ गए होगे चैप्टर में क्या है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसिक 70 डिग्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से इक्वल करना, प्रूफ करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, कंप्लीमेंट है। 20 70 कंप्लीमेंट है, 70 20 कंप्लीमेंट है।
ठीक है ना। तो तुम्हारा इच्छा के हिसाब से, तुम्हारे मन के हिसाब से तुम जिसको चाहो उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, सेक 70 डिग्री है। मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ, मतलब कि यहाँ से अगर तुमको हम बोले कि 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना। सिंपल सी बात है। तो चलो तुम यहाँ पुट कर दो क्या, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक, ये क्या है 70 डिग्री, यानी कि 70 की ही जगह पे तो पुट कर रहे हैं ना, क्या पुट की 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्या पुट की 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या होगा, कॉस 20 डिग्री होगा, कॉसेक 20 डिग्री होगा ना, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, कॉसेक 20 डिग्री हो गया। और ये क्या है, साइन 20 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, कॉस 20 डिग्री जैसे कि तैसे है। और ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 20 डिग्री होगा। तुम लोग जब शुरू का क्लास था उसमें पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 2 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि कॉसेक थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा का, ये हम लोग पढ़े थे ना। और अगर हम लोग सेक थीटा का बात करें तो ये होता है 1/cos थीटा के बराबर। तो क्यों ना सेक इंटू कॉस 1 हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 1 रखा, +1 + 1 2, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं जरा सा। देखो, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री +1 + 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री -2 + 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये क्वेश्चन है और ये हम लोग को सॉल्व करना है। ऊपर अगर हम लोग गौर करें तो क्या है, 63 + 27 डिग्री, क्या है 63 डिग्री + 27 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब कि 63 27 एक दूसरे कम्प्लीमेंट है ना। और नीचे देखो, अगर तुम लोग गौर करोगे तो 73 डिग्री + 17 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 73 जो है 17 का कम्प्लीमेंट है, 17 जो है 73 का कम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तुम्हारा इच्छा के हिसाब से तुम जिसको चाहो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग 63 इज इक्वल्स टू बात करें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। और अगर हम लोग यहाँ पे 73 डिग्री का बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पुट कर दो, जैसे क्या है, देखो ये 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो 2 कॉमन ले लो। अंदर में क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। और क्या है, ये +1 है, अच्छा बाई ये क्या हो गया 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3 कॉमन ले लो। और क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री को 17 डिग्री ही रखो। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो 73 डिग्री जगह पे क्या पुट कर सकते हो, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, ठीक है। और प्लस नहीं -2 है, ठीक है, -2 है, चलो ठीक है -2 है। अब यहाँ पे गौर करो क्या कि 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो गई है, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, साइन स्क्वायर 27 बाई यहाँ पे देखो तो क्या है, और यहाँ पे है क्या, +1 है बाई 3 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, है ना। अभी फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री -2, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम लोग पहले पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, कि जब एंगल सेम हो, साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर में हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ भी एंगल 27, यहाँ भी एंगल 27, दोनों का एंगल सेम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 2 + 1। नीचे भी देखो सेम, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 3 × 1 -2, तो 2 × 1 2 + 1, 3 × 1 3 -2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, यानी कि 3। बात समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या, या फिर क्वेश्चन दे देगा प्रूफ दैट इतना इज इक्वल्स टू 1, इसका आंसर बनाएगा। तो इसका प्रूफ दे सकता है या फिर नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करते हैं जरा। देखो tan 1 डिग्री है, ठीक है, tan 1 डिग्री है, तो tan 1 यानी कि 1 किसका कंप्लीमेंट होगा, 89 का, 89 + 1 90 डिग्री। चलो ठीक है, तो tan 89 को यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, कंप्लीमेंट। फिर देखो tan 89 से कम क्या होगा, 88, और यहाँ पे क्या है, tan 2 डिग्री है, तो tan 2 डिग्री इंटू tan 88 ये भी हो जाएगा, अच्छी बात है ये भी।
अब tan 3 डिग्री है तो tan 3 डिग्री, अब तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या आएगा, tan 87 डिग्री आएगा, tan 87 डिग्री आएगा। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या हम लोग पूरा करेंगे, ऐसे करते जाएंगे? नहीं करना है, सब बस यहाँ तक कर दिए ना, डॉट 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 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री वहाँ पे क्यों लिखे, कहीं भी लिख दो यार, क्या प्रॉब्लम है, tan 45 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, tan 45 डिग्री से ज़्यादा क्या होगा, tan 46 डिग्री, tan 46 डिग्री कम्प्लीमेंट क्या होगा, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, कम का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, tan 45 डिग्री के बाद क्या होगा, वो रिवर्स होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। मतलब क्या है कि tan 45 डिग्री तक तो क्या होगा, tan 44 डिग्री, tan 44 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 46 होगा, और tan 45 के बाद क्या होगा, tan 46, तो tan 46 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, tan 44 होगा, तो वहाँ से रिपीट होने लगेगा, इसीलिए मैंने tan 45 को लास्ट में लिखा। ठीक है, अब देखो जैसा अगर हम इसको कम्प्लीमेंट कर दें तो डायरेक्ट देखो, tan 89 डिग्री है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, tan 1 डिग्री है ना। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, इनटू tan 2 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों रखो, और tan 88 है ना, तो उसकी जगह पे लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 2, इनटू tan 3 डिग्री को ज्यों का त्यों रखो, और tan 87 को लिख सकते हो क्या, tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, समझ रहे हो ना, और इंटू डॉट डॉट डॉट। पढ़ाए हैं tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, पढ़ाए हैं हम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 1, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, इंटू tan 2 डिग्री इंटू 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 और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 2 डिग्री, इंटू tan 3 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री, ठीक है, इंटू डॉट 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 इंटू 1। अब देखो tan इंटू कॉट क्या होगा, 1, एंगल सेम होने पे tan इंटू कॉट क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ भी 1, एंगल मतलब देखो 1 डिग्री दोनों में 1, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 इंटू 1, यानी 1 इंटू 1 1 प्रूफ्ड। या तो तुमको इतना जो टू प्रूफ देगा या फिर सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो भी है तुम्हें सॉल्व मतलब ऐसे जस्ट क्वेश्चन पूछ देगा या फिर इतना इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया। देखो स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, देखो ये एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि साइन 17 डिग्री इज इक्वल्स टू दिया है एक्स बाई वाई, तो प्रूफ करने के लिए बोला है कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 17 और 73 एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है ना, कम्प्लीमेंट है ना, तो तुम पहले काम करो ना, साइन को कन्वर्ट कर दो किस में, 70 डिग्री में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दो तो कर सकते हो। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि यहाँ साइन 70 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 73 ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री है ना, और माइनस 670 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री है ना, और यहाँ पे क्या है, सेक 70 डिग्री। ठीक है, सेक 70 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस 70 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉस 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, एलसीएम वगैरह ले लें, तो क्या है, कॉस 70 डिग्री है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री। ठीक है, साइन 70 तो हमें पता है, साइन 70 तो पता है हमें क्या नहीं पता, कॉस 70। तो कॉस 70 क्या होगा, यहाँ पे जरा गौर करना, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 70 डिग्री है ना, फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 पढ़ाया था हमने, तो उसी फॉर्मूला पे मैंने डायरेक्ट पुट किया था। याद है, मैंने बोला भी था कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, ताकि एग्जाम में समय कम लगेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 1 माइनस साइन 70, साइन 70 क्या है, एक्स बाई वाई है, तो एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर रूट ओवर के साथ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर रूट ओवर के साथ, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर रूट ओवर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ओवर के साथ। ठीक है, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस इसमें पुट कर देंगे। साइन 70 का वैल्यू पता है हमें, एक्स बाई वाई, यानी एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर बाई कॉस 70 का वैल्यू पता है हमें, क्या पता है, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। जरा सॉल्व कर लो इसको, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक वाई कट जाएगा, देख लो प्रूफ हो गया, एक्स स्क्वायर बाई
प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उम्मीद है ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेज है 316, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ए ओ बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए ओ बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक डायमीटर है जिसका सर्कल क्या, डायमीटर एक सर्कल है। ठीक है, इसका डायमीटर जो है ए ओ बी, और ओ जो है सर्कल का सेंटर है, और सी जो है सर्कल पे कोई पॉइंट है। तो हमने ए सी, मतलब कि सी जो है सर्कल पे कोई एक पॉइंट है और हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, किसको ज्वाइन कर दिया, ए सी को ज्वाइन कर दिया, सी बी को ज्वाइन कर दिया और ओ सी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ सी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन था, उसके बाद क्वेश्चन में जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि शो दैट tan एंगल ए बी सी, tan एंगल ए बी सी, tan एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉट एंगल ए सी ओ, इज इक्वल टू कॉट एंगल ए सी ओ। ये प्रूफ करने के लिए बोला, पहला क्वेश्चन है, जरा गौर करो इस जगह पर। ठीक है, जरा सुनना, फोकस होकर सुनना। सेमी सर्कल पे, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना, ए बी, और अगर हम सी की बात करिए, सेमी सर्कल है ना, तो सर्कल पे जो एंगल बन रहा है एंगल सी, तो वो जो एंगल होगा ना वो होगा 90 डिग्री। एंगल ए सी ओ ये होगा 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो ये जो एंगल है 90 डिग्री हो गया। ये जो एंगल है वो एक्चुअली में किसका सम के बराबर है, हम लोग अगर गौर करें तो ए सी ओ, ओ ए सी ओ नहीं, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, ध्यान रहे मैंने यहाँ पे ए सी ओ लिख दिया था, ध्यान रहे ए सी बी, ये जो सेमी सर्कल पे एंगल है और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा ये जो है एंगल ए सी बी किन दो एंगल के सम के बराबर है, तो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक बात और जरा से जानो, सीखो, समझो। देखो अगर हम लोग इस ट्राइंगल का बात करें सी ओ बी, या फिर यूं कह लें कि ओ बी जो है और ओ सी जो इक्वल होगा ना, ओ बी और ओ सी इक्वल होगा ना, क्यों इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। ठीक है, ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल का। तो ये जो ओ सी और ओ बी जब सेम है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल का बात कर ले, कौन से ट्रायंगल, ओ बी सी का बात कर ले, तो ये एंगल भी सेम होगा, मतलब कि एंगल ओ बी सी या फिर एंगल ओ सी बी, ये भी आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा, ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ओ नहीं ए सी ओ ये क्या था, ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल है, चलो ठीक है, ओ ए सी और ए सी ओ सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होगा। एक बात और सुनो, ओ बी सी बोले कहाँ पे, ओ बी सी बोले या फिर एंगल ए बी सी बोले, बात एक ही है। ए बी सी बोले या ओ बी सी बोले, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। और हम ओ ए सी बोले या बी ए सी बोले, बात एक ही है। ध्यान सुनना, ओ ए सी बोले या बी ए सी बोले, बात एक ही है। ओ बी सी बोले या ए बी सी बोले, बात एक ही है। यहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखा वो ये सीखा कि अगर एक ही सर्कल का रेडियस जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल, ये बात हम जानते भी हैं कि ट्रायंगल का कोई दो साइड अगर सेम है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे लिखा। प्रूफ बोला है कि ए बी सी लो, ए बी सी बोला है, हमने ओ बी सी लिया है, ओ बी सी या ए बी सी एक ही बात है। तो ए बी सी कहाँ, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, ओ बी सी ना लिख करके ओ सी बी पुट कर देंगे। चलो ठीक है, ओ सी बी की जगह पे ओ बी सी या फिर ए बी सी पुट कर देते। ध्यान से सुनना, ए बी सी हम लिखते रहे यहाँ पे, ओ बी सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, ओ बी सी नहीं। तो ये जो एंगल होगा ए बी सी वो इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ का। तो अब ये देखो, tan ए बी सी की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस ए सी ओ
तो tan 90 डिग्री माइनस ए सी ओ क्या होगा, cot ए सी ओ। प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था, पहला क्वेश्चन था ये, है ना, ये पहला क्वेश्चन था और ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब इसी क्वेश्चन का सारा पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ, साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू 1 बोला है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर बी सी ओ है, तो साइन स्क्वायर बी सी ओ है तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर बी सी ओ, कोई दिक्कत कोई झमेला नहीं। अब साइन स्क्वायर ए सी ओ है तो ए सी ओ की जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री ए सी ओ की जगह पे 90 डिग्री माइनस एंगल ओ सी बी, ठीक है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ओ सी ओ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओ सी बी। और यहाँ पे क्या है ओ सी बी, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर बी सी ओ, ठीक है। साइन स्क्वायर बी सी ओ है, साइन स्क्वायर बी सी ओ है। अच्छा यहाँ पे एंगल लिखा है, तुम एंगल लिखो या मत लिखो, नहीं लिख देना चाहिए, एंगल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, लिखना चाहिए हमें। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ बी सी ओ है, यहाँ ओ सी बी है, तो क्या है बी सी ओ यहाँ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, जो भी है समझ गया, एंगल सेम है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस कॉस स्क्वायर ओ सी बी 1 प्रूव्ड हो गया। चलो ठीक है, तीसरा बात तीसरा बात क्या बोल रहा है कि तीसरा बात कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी, कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए बी सी। ये प्रूफ करना है तुम्हें, टेन स्क्वायर ए बी सी, ये प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है। देखो कॉसेक स्क्वायर सी ए बी मतलब सी ए बी, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कहीं पे कि सी ओ ए सी, देखो ओ ए सी या सी ए ओ या सी ए बी या बी ए सी, सब यही बात है, ध्यान से सुनना। कॉसेक स्क्वायर सी ए बी या फिर सी ए ओ या फिर ओ ए सी या फिर बी ए सी, एक ही तो है, नाम अल्फाबेट का अंतर है, सिर्फ एक है। यानी कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए बी सी, ये प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर ए बी सी प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तो ठीक है, कोई नहीं, प्रूफ कर देते हैं। देखो क्या है यहाँ पे कि ए सी ओ है ना, ए सी ओ है, ध्यान सुनना, एंगल ए सी ओ है, एंगल ए सी ओ है, तो उसकी जगह पे ध्यान सुनना एक बात, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए सी ओ वो बराबर होगा ओ ए सी का, यहाँ पे मैंने किया था। अब ओ ए सी लिखे या फिर सी ए ओ लिखे या फिर सी ए बी लिखे, बात एक ही है, तो मैं यहाँ पे सी ए बी लिख रहा हूँ प्लस ओ सी बी ये बराबर था ओ बी सी का, यहाँ पे देख लो, ओ बी सी बोलूँ या फिर ए बी सी बोलूँ एक ही बात है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला बात है, तो थोड़ा सा धैर्य होकर के सुनना समझना, ठीक है। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। अब क्या करना है, बस यहाँ पुट कर दो, क्या है कोसेक स्क्वायर सी ए बी की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी। ये तो प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी, टेन स्क्वायर, ये प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक बस यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोगों ने
समझ लो ख़त्म कर लिया। अब लास्ट बचा हाइट एंड डिस्टेंस, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो।